एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का किसान रहा करता था। उसके पड़ोस में किशन नाम का किसान भी रहता था। रवि और किशन दोनों मेहनती थे। दोनों के पास समान खेत थे और दोनों अपने अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी रविहा हमेशा सोचता रहता था, मेरे ही खेत में कम फसल पैदा होती है, जबकि मैं भी किशन जितना ही मेहनत करता हूं, पर हमेशा मेरी फसल किशन से कम ही होती है। इसी बात को लेकर वह हमेशा किशन से जलता था। एक बार किशन ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। थोड़ा ही गहरा खोदने पर उसमें पानी लग गया और खेत में पानी आने की वजह से किशन को ज्यादा फसल होने लगी। यह देखकर रवि ने सोचा, मैं भी अपने खेत में कुआं खुदवा लेता हूं, इससे मेरी भी फसल दुगनी हो जाएगी। जब रवि ने अपने खेत में कुआं खुदवाया तो बहुत गहरा खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुआं खुदवाने के चक्कर में मेरा धन व्यर्थ हो गया। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं, उल्टा ही हो जाता है। यही सोचते सचते वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कुंती ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कुआं खुदवाने गए थे ना, क्या हुआ? कुआं खुद गया, क्या बताऊं कुंती? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इतना गहरा खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला, और किस क्षण का कुआं थोड़ा ही गहरा था, फिर भी उसमें पानी लग गया। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपने तो बहुत सारा धन कुआं खुदवाने में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें बारिश के भरोसे ही अपनी फसल उगानी पड़ेगी। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कुंती। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पर लेकर आ जाता हूँ, जिससे हम फसल उगा पाएंगे। इतना कहकर रवि पैसे लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। दरअसल खेत में कुआं खुदवाने में बहुत सारा धन लग गया और खेत को पानी भी नहीं लगा। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई है। इसी वजह से थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज के पैसे नहीं देता। जमींदार जी, मेरे पास तो खेत के अलावा कोई चीज नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। आप एक काम कीजिए, मेरा खेत ही गिरवी रख लीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और वहां से थोड़े पैसे लेकर आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद किशन और रवि दोनों के खेतों में फसल उगने लगी। इस बार तो फसल अच्छी निकल आई है और लगता है कि फसल इस बार अच्छी ही होगी, जिससे हम जमींदार का कर्ज चुका पाएंगे और थोड़ा धन हमें भी बच जाएगा। कुआं खुदवाने के चक्कर में जो नुकसान हुआ था, उसकी भी भरपाई हो जाएगी। यह सोचते सचते रवि घर की ओर निकल गया। आ गए आप? और बताइए, फसल कैसी है? ठीक से तो हुई है ना? हाँ कुंती, फसल इस बार अच्छी उगी है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जमींदार का कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बच भी जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फसल ठीक है। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। यह सोचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रवि और किशन के खेत लहलहाने लगे, लेकिन फसल पूरी पकने से पहले ही एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों से हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से सारी फसल खराब हो गई। यह देखकर किशन बहुत परेशान हो गया और घर चला गया। पर यहाँ रवि किशन से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने बुवाई के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा? यह सोचते सचते रवि घर पहुंचा और अपनी पत्नी कुंती से बोला, कुंती, हम बर्बाद हो गए। पूरा खेत पानी से लबालब भरा है। सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अब हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन किशन रवि के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी रवि ने उसे आवाज दी, अरे किशन भाई, कैसे हो? हाँ रवि भाई, ठीक हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं किशन भाई, पिछली बार आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो गई और जमींदार से जो कर्ज उठाया था वह भी नहीं चुका पाया।
बहुत तकलीफ में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और तुम कहाँ जा रहे हो। अरे रवि भाई, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। इतनी अच्छी फसल आई थी, सबकी सब खराब हो गई। बहुत नुकसान हो गया। अभी फिर से बुवाई करने जा रहा हूं। अब सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूं। अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना कहकर किशन खेत की ओर निकल गया। किशन के जाने के बाद रवि सोचने लगा, अरे चलो अच्छा हुआ, मेरी तो फसल इतनी ज्यादा नहीं थी। हर बार की तरह किशन की फसल मुझसे ज्यादा ही होने वाली थी, यानी कि उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। यह सोच सचकर रवि मन ही मन खुश हो गया। उधर किशन फिर से बुआई की तैयारी करने लगा। खेत में काम करते वक्त उसे अपने खेत में गुप्त धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है और बोलता है, अरे रवि, तुमने सुना? वह अपना किशन भाई है ना? उसके खेत में एक सोने का घड़ा मिला है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सच में किशन तो बहुत नसीब वाला निकला। रवि को यह सुनकर बहुत जलन होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में घर चला जाता है। घर जाकर सोचने लगता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास पहले से धन होता है। हम जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते। किशन को तो उस घड़े की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास फिर से बुवाई करने के लिए पैसे भी थे, फिर भी भगवान ने उसे उसके खेत में सोने का घड़ा दिया। और मुझे देख लो, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जमींदार से कर्ज लेकर फिर से बुवाई की थी, लेकिन वह भी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोने का घड़ा उसे नहीं, मुझे मिलना चाहिए था। मुझे उसकी ज्यादा जरूरत थी, फिर भी भगवान ने मेरे लिए सोचा तक नहीं। सुनिए जी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? आपको पता है किशन भाई है ना, उनके खेत में सोने का घड़ा मिला है। हाँ, मुझे पता है कुंती, जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जानता हूं कि सोने का घड़ा मिला है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, पूरे गांव को पता है। अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, देखिए ना उनके नसीब कितने अच्छे हैं। अब तो किशन की पत्नी बहुत इतरा के चलेगी। अब वे पैसे वाले जो हो गए हैं। सुना है उसे घड़े में इतना सोना मिला है कि हमारे पूरे गांव में भी किसी के पास उतना सोना नहीं है। अब तो किशन भैया बहुत अमीर बन जाएंगे। काश वह घड़ा हमारे खेत में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हम गांव में सबसे अमीर बन जाते। जागते हुए सपने मत देखो कुंती, हमारा नसीब ही खराब है। वह घड़ा सच में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन किशन को मिला जबकि उसे उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। उसे घड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हमारे घर में खाने तक को दाना नहीं है और उसे सोने के घड़े मिल रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? फिर से बुवाई करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कुछ सोचा है? क्या सोचूं कुंती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से किशन के बारे में सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नसीब को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, एक गिलास पानी तो देना। ठीक है बाबा, मैं अभी लाई। क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। बताकर क्या करूं बाबा, आप थोड़ी मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो। मेरा तो नसीब ही खराब है, किसी और से क्या कहना जब हमारे नसीब में ही खोट हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, मुझे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। रवि बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है। फिर बाबा उसे कहते हैं, चिंता मत करो बेटे, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सच में बाबा ऐसा हो सकता है? बाबा फिर जल्दी से मुझे वह वरदान दे दो कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। बाबा कृपा कीजिए, मुझे वह वरदान दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके चरण धोता रहूंगा। बाबा मुझ पर कृपा कर दीजिए। कृपा तो होगी बेटा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर वह शर्त तुम मान लो तो ही वह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। उसके बदले में मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। बाबा आप बस बोलिए, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं।
आप बस मुझे बस वरदान दे दीजिए। पहले मेरी शर्त तो जान लो बेटा। शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम कुछ भी मांगो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये क्या बात हुई बाबा? वरदान आप मुझे दे रहे हो या पड़ोसी को दे रहे हो? अगर मैं कुछ भी मांगूंगा तो पड़ोसी को क्यों दुगना मिलेगा? सोच लो बेटा। अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो मेरे पास यही एक वरदान है। अगर उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें खुद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। रवि सच में पड़ जाता है। अगर मैं अभी पड़ोसी के बारे में सोचता हूँ तो सच में मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। अगर मैं मना कर दूंगा तो बाबा गुस्सा होकर यहाँ से चले जाएंगे और मुझे इतना बड़ा वरदान नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। ठीक है बेटा, आज से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तथास्तु ऐसा बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर कुंती और रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह तो कमाल हो गया। आप तो बेकार में ही अपने नसीब को कोस रहे थे। देखो, आखिर भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाबा नहीं, साक्षात भगवान ही आए थे हमें वरदान देने। अब हम जो चाहे वह पा सकते हैं। अब हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ कुंती, तुम सच कह रही हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हम तो वरदान की खुशी में मांगना ही भूल गए। पहले देख तो लो वरदान काम करता भी है या नहीं। कुछ मांग कर तो देखो। अरे हाँ कुंती, मैं तो भूल ही गया कुंती। हमारी फसल खराब हो गई थी ना, इसीलिए मैं फसल के बारे में ही मांगता हूँ। हे भगवान, मुझे इस बार इतनी फसल देना कि पूरे गांव में मेरे जितनी फसल किसी के पास ना हो। अब देखते हैं कुंती कि इस बार किसको कितनी फसल होती है। दूसरे ही दिन कुंती और रवि खेत जाकर देखते हैं तो सच में रवि का खेत फसल से भरा हुआ मिलता है। दोनों यह देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे रवि, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी फसल तो देखो, तुम्हारी भी इतनी अच्छी फसल आई है। तुम्हारी भी का क्या मतलब है? और किसी की फसल अच्छी आई है? अरे अपने किशन भाई है ना, अभी अभी उनके खेत देखकर आ रहा हूँ। तुम्हारे खेत से दुगनी फसल है। मैं तो हैरान हूँ, इतने कम समय में ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों की फसलें एक जैसी कैसे आ सकती हैं? रवि को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। उसे वरदान याद आता है। कुंती, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेहनत हम करें और फल की क्षण को दुगना मिल रहा है। हमसे दुगुनी फसल उसे हो गई, जबकि उसे तो कोई ऐसा वरदान भी नहीं मिला था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से किशन को दुगनी फसल मिल रही है। यह तो बहुत बुरी बात है। अब क्या कर सकते हैं? वरदान ही ऐसा मिला है। अगर आप किस क्षण के बारे में सोचेंगे तो हमारे भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी मांगोगे तो किशन को दुगना ही मिलने वाला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, खुद के बारे में सोचो। देखिए ना कितनी अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल तो हमें इतने सालों में कभी नहीं हुई। अब हम इस फसल को बेचकर जमींदार के पैसे लौटा सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। मुझे किशन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अरे किशन, क्या जादू कर दिया भाई। ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारी फसल, इतनी फसल तो हमारे पूरे गांव में किसी के नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तू तो बहुत नसीब वाला है भाई। हाँ भाई, सच में ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अच्छी फसल होगी, और वह भी इतनी जल्दी। मेरे लिए भी यह चमत्कार से कम नहीं है। रवि वहां खड़े होकर सारी बातें सुनता है, फिर गुस्से से घर चला जाता है और घर जाकर निराश होकर बैठ जाता है। अब भी क्या किशन की फसल को देखकर इतना निराश हो रहे हैं? आप तो भूल ही गए कि आपको कितना बड़ा वरदान मिला है। हम जो चाहे वह पा सकते हैं। आप उसकी ओर ध्यान देना छोड़िए। मैं तो कहती हूं आप अपने लिए एक बड़ा सा घर मांग ली। जी देखिए ना, हम कितने छोटे से घर में रह रहे हैं। हाँ कुंती, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमारे लिए एक बड़ा घर मांग लेता हूं। हे भगवान, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। तभी देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है और राजू का छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। तभी जोर से पड़ोसी की आवाज आती है। इतनी ज्यादा तेज आवाज सुनकर रवि बाहर जाकर देखता है तो बहुत भीड़ लगी होती है। वह देखता है कि किशन का घर रवि से भी बड़ा हो चुका है। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है
और किशन के घर की प्रशंसा करने लगता है। किशन का इतना बड़ा घर देखने के बाद रवि के घर की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारे घर की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। सारे लोग किशन का घर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और उसकी घर की ओर भागे चले जा रहे हैं। रवि भी किशन के घर के सामने जाकर भीड़ में खड़ा हो जाता है। अरे भाई किशन, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई भाई। इतना बड़ा घर, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो पूरे गांव में अमीर हो गए हो। अरे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं शायद, इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझ पर कृपा की है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं जो भी मांगता हूं ईश्वर मेरा कहा हुआ झट से मान लेते हैं। ये सब बातें रवि भीड़ में से सुन रहा होता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मन ही मन कहता है, ये तुम्हारे कर्मों का नहीं, ये मेरी कृपा से तुम्हें मिल रहा है। आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है सब मेरी वजह से मिला है। यह सोचते सचते गुस्से से रवि घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की पत्नी रवि से बोलती है, सुनिए जी, कल वो हमारे दूर के चाचा के लड़के के बेटे के भाई की शादी है। क्या क्या? तुमने अभी क्या बोला? किसकी शादी है? अरे वह हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लड़के की शादी है और शादी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी, वैसे भी आपके पास वरदान है, वह कब काम आएगा? मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने लाकर दीजिए। हे भगवान, मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने दे दीजिए। इतना बोलते ही रवि के घर में बहुत सारी नई नई साड़ियां और बहुत सारे गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी पड़ोस से नी की आवाज आती है, हे भगवान, इतने सारे गहने, इतने